हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस पे लाइव सेशन के अंदर। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, डेली हमारी इंग्लिश की एक लाइव क्लास को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके अंदर हम किस बारे में डिस्कस करते हैं, सारी बेसिक जो हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे ग्रामर से रिलेटेड, जो हमारे हर एग्जाम में काम आने वाली है, वेदर इट इज RIMC, RMS और सैनिक, और या फिर हम कह सकें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो मान लीजिए इवन देन RS के भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं, तो वो भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं अपने बेसिक को तैयार करने के लिए। और उस लेवल के क्वेश्चंस भी हम लेकर आएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ RMS RIMC और इनके लिए भी है, बल्कि ये जो इंग्लिश ग्रामर है आपको पढ़ाई जा रही है, जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर हम दे रहे हैं, वो ऑल लेवल तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आने वाली इंग्लिश ग्रामर है। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की। पिछले टाइम से जब हमने ये लाइव सेशन स्टार्ट किया है, तो हमने बेसिक फंडे पे क्लियर करना चालू किया कि भाई हम लोग बेसिक चीजें क्लियर कर रहे थे, ग्रामर की स्टेप बाय स्टेप में हम चलेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले सेंटेंस की और उनके टाइप्स की डेफिनेशन देखी। देन फिर हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें से हमने हमारा नाउन कंप्लीट किया, प्रोनाउन कंप्लीट किया, और अब हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा है, दैट इज वर्ब। वर्ब के अंदर हमने कल अपना स्टार्टिंग किया था टॉपिक का, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि वर्ब क्या होती है, वर्ब के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको हमने स्टार्ट किया था। हेल्पिंग वर्ब में हम 3 वर्ब्स के बारे में बात कर चुके थे, इज, एम, आर। इन तीनों के बारे में हमने बात की थी, किसके साथ यूज की जाती है, यानी कौन से पर्सन के साथ आती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। फिर हमने इनके टेंस देखे थे कि टेंस में भी ये कौन सा रोल प्ले करती हैं। तो आज हम देखने वाले हैं सेकेंड हेल्पिंग वर्ब को, सॉरी, जो कि है वॉज और वर। तो आ जाते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब के ही पार्ट पर। तो हेल्पिंग वर्ब में हम लोग ले रहे हैं आज वॉज और वर को, वॉज एंड वर। सबसे पहले बात करेंगे वॉज एंड वर्क है क्या। देखिए, ये एक तरह की हेल्पिंग वर्ब होती है, HV यानी आगे लिखा हुआ ही है, और ये किस टेंस को डिनोट करती है, पास्ट टेंस को। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस में भी ये कौन से टेंस में आएंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि वॉज का इस्तेमाल किसके साथ होता है। वॉज का इस्तेमाल होता है जब सब्जेक्ट की जगह ही, शी, इट, पर्सन का नेम, कोई भी सिंगुलर चीज, और या फिर आ जाए आई। आई सिर्फ इसी टेंस में इसको सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, आई वॉज। अदरवाइज अगर आप देखोगे, हैव हमेशा आई के साथ आता है ना, तो आई हैव हो जाता है। आई को वैसे प्लूरल कंसिडर किया जाता है, बट इज रिगार्डिंग दिस वर्ब हम आई को सिंगुलर कंसिडर करके वॉज के साथ लगाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर की। जब सब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाएगा, दे, वी, यू, और कोई भी प्लूरल चीज आ जाए, तो हम उसके साथ किसका इस्तेमाल करते हैं, हमेशा वर का इस्तेमाल करते हैं। वर का एक और अच्छा रूल आपको बताऊंगी। तो पहले हम चलते हैं इन दोनों पर। अब हम इन दोनों की बात करें तो ये किसकी तरह इस्तेमाल होती है, अभी हमने बात की हेल्पिंग वर्ब की तरह, लेकिन ये कई जगहों पर मेन वर्ब की तरह, कुछ सेंटेंस में इसको मेन वर्ब की तरह यूज किया जाता है। अब मेन वर्ब की अगर हम बात करें, तो मेन वर्ब में क्या आ जाता है, इनका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है था, थी और थे। ये है हिंदी के वो वर्ड्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, तो वॉज और वर का इस्तेमाल होता है इंग्लिश के अंदर जब भी हम बोलेंगे। जैसे आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट थी या मैं एक स्टूडेंट था, मेल और फीमेल दोनों के लिए आई को बना देते हैं। और यू वर अ गुड प्लेयर, तुम एक अच्छे क्या थे, खिलाड़ी थे। अब नहीं हो, लेकिन पास्ट में तुम क्या थे, अच्छे खिलाड़ी थे। तो हमने देखा, जब हम था, थी, थे की बात करते हैं हिंदी में, तो हम बेसिकली हमेशा वॉज और वर को लगाते हैं। अब हम बात करेंगे, इसके आगे चलते हैं। यहां तक अगर समझ में आ गया है, तो अब देखिए क्या बात करता है। अब बात करते हैं ये जो वॉज वर है, ये कौन से टेंस में आता है। अभी बात की मेन जो कंसीडर है वो है पास्ट टेंस, लेकिन पास्ट टेंस के भी किस टेंस में, पास्ट टेंस के सबसे पहले टेंस में ये प्ले करेगा एमवी। एमवी का मतलब मैंने वैसे आपको कल भी लिखवा दिया था, फिर भी मैं लिख देती हूँ, मेन वर्ब। मेन वर्ब के तौर पे आता है ये सिंपल पास्ट में। कल हमने सिंपल प्रेजेंट की बात की थी, आज हम सिंपल पास्ट का डिफरेंस देखेंगे। देखिए, सिंपल पास्ट के डिफरेंस की बात करूं, तो सिंपल पास्ट वो होता है जिसमें मेन वर्ब की यानी एक्शन वर्ब की जगह पर हम वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं। उस टाइप के सेंटेंसेस को हम कहते हैं सिंपल पास्ट। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज
अ लॉयर, आई एम नॉट सेइंग अबाउट लायर, लायर नहीं लॉयर बोल रहे हैं। तो मैं एक लॉयर थी, लायर नहीं थी। लायर तो वैसे हम सारे होते हैं, बचपन से लेकर इंसान का जीवन लायरशिप पे ही चलता है भाई, लॉयरशिप पे तो नहीं होता। वैसे कुछ लोग कहते हैं who can speak गुड लायर इज अ गुड लॉयर, है ना, गुड लायर इज अ गुड लॉयर। अच्छा झूठ बोलने वाला बहुत अच्छा क्या होता है, लॉयर होता है। चलिए सिंपल पास्ट में आ जाएगा वॉज के साथ में, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, ना कि हेल्पिंग वर्ब का। अब दूसरा टेंस देखिए क्या कहता है, दूसरा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस वो है जहां पर ये किसका रोल प्ले करेगा, हेल्पिंग वर्ब का। जी हाँ, एचवी का मतलब कल भी मैंने बताया था, फिर भी एक बार और लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस जैसे कि ची के साथ क्या आता है, वॉज या वर, वॉज आएगा। शी वॉज ईटिंग एन एप्पल, यस, शी वॉज ईटिंग एन एप्पल। तो वो एक सेब खा रही थी, यानी यहाँ पर कंटिन्यू एक्शन हुआ, क्योंकि कंटिन्यूअस की बात हो रही है इसीलिए। तो जहां पर मैंने कल भी बात करी थी, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, जो पहले तो टेंस को बताए, और दूसरा वो क्या करता है आपका, किस चीज को बताता है कि सपोर्ट करने के लिए आया है मेन वर्ब को। तो कंटिन्यू ईटिंग वगैरह अकेले नहीं आ सकती, इसलिए इनके लिए क्या यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब। और पास्ट टेंस की कंटिन्यू सेक्शन में हेल्पिंग वर्ब वॉस वर्ब का, और साथ में वर्ब के साथ आईएनजी। इसके अलावा ये वापस से हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होती है, लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं, पैसिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, जब हम पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं तो उसके साथ यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राधा लाइक म्यूजिक, तो इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, म्यूजिक इज सॉरी वॉज लाइक्ड बाय राधा। तो यहां हमने देखा कि जब हमारा पैसिव वॉइस बनाया जाता है किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट कौन सा होता है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो उसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हम उसमें इस्तेमाल करते हैं इज वॉज वर्ब का एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ देखा कि वॉज वर्ब जो होती है वो कौन से टेंस में आती है, पास्ट टेंस के अंदर। पास्ट टेंस में ये मेन वर्ब की तरह रोल प्ले करती है सिंपल पास्ट के अंदर, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की तरह पास्ट कंटिन्यूअस में, और एक और हेल्पिंग वर्ब की तरह जब हम पास्ट इंडेफिनिट का क्या बनाते हैं, पैसिव फॉर्म बनाते हैं। तो यानी कि यहां तक हमें समझ में आ गया है कि क्या इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए आगे हम बात करेंगे, मैंने आपको कहा था वर्ग का एक छोटा सा रूल बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, ये वर्ग का बेसिकली ऐसा रूल है जो अक्सर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आरआईएमसी के अंदर अगर कभी ये लिखने के लिए आ जाए कि अगर आप देश के राष्ट्रपति होते, या अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते, या फिर आप है ना पक्षी होते, या फिर इमेजिन कर लो आपके पास सुपर नेचुरल पावर आ जाती, तो आप क्या करते, ऐसे सेंटेंसेस जब भी स्टार्ट होते हैं इसी स्ट्रक्चर पर स्टार्ट होते हैं, और वहां पर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमेशा जो वर्ब आएगी वो वर आती है किसके साथ, स्टार्टिंग में। तो देखिए इनके लिए क्या होता है, मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, शॉर्ट बनाया था इसके ऊपर, कि जब हम लोग जैसे हमारी कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती है ना, अनफुलफिल्ड विशेस होती हैं, या फिर हमारी इमेजिनेशंस वाली चीज होती है जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं, हम सोचते हैं कि काश ऐसा होता तो कैसा होता, है ना। तो अगर मैं बिलेनियर होता, मिलेनियर होता, अगर मैं पक्षी होता, तो ये जो अगर मैं ऐसा होता, तो इनके लिए हमारे पास में हमेशा चाहे सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर प्लूरल, हमेशा क्या आएगा, वर्ब। तो देखिए इसका रूल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखें। फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस फॉर unfulfilled wishes or imagination, और फॉर इमेजिनेशन सेंटेंस, इमेजिनेशन बेस्ड जो हमारे सेंटेंस होते हैं, यानी इमेजनरी कह सकते हैं इसको, अगर ऐसे लिख देते हैं इमेजनरी सेंटेंस।
जिसमें आप इमेजिनेशन करते हो लेकिन आपके पूरे नहीं होने वाले। अब जैसे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ प्लस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, ध्यान रख लीजिएगा, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, प्लस ऑलवेज यूज दी वर्ब वर, वर का ही इस्तेमाल होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, और या फिर आप कॉम्प्लीमेंट कह दीजिए इसको, हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फिर देन कॉमा, देन सब्जेक्ट, देन द बेसिक स्ट्रक्चर जो इसका है वर्ड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन अगेन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बेसिक है। अब एग्जाम्पल जैसे इफ आई वर अ bird, I would fly high the sky. So हमने यहाँ पर क्या देखा, अब देखो इंग्लिश में हमने क्या पढ़ा है कि आई के साथ क्या आना चाहिए भाई, अकॉर्डिंग टू क्या है, आई के साथ हमेशा क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन ये एक रूल ऐसा है जहां पर इसको बोल दिया गया कि सब्जेक्ट, अब आप चाहे यहाँ पर यू रखो, ठीक है, यहाँ पर भी यू रख दो, यहाँ पर अगर आप ही रखना चाहो तो यहाँ पर भी ही रख दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्ची में कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता क्या होता है कि यहाँ पर हमेशा वर्ब तो क्या आएगी, वर ही आएगी, क्योंकि ये एक अनफुलफिल्ड डिजायर, यानी हमारी एक ऐसी इच्छा है, विशेष है जो कभी पूरी नहीं होगी। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये एक्चुअल में एक इमेजिनेशन सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, ऐसे एक और जैसे वर्ड है एज इफ, जैसे अगर मैं एज इफ का एग्जांपल भी लिख देती हूँ, she behaves as if she were my mother, वो ऐसे बिहेव करती है जैसे मानो मेरी मम्मी थी, है ना। एज इफ भी वर्ड आ जाए तो भी आप ध्यान रखें, चाहे हमारा इमेजिनेशन है ना, क्योंकि हम उसको कंसंट्रेशन इमेजिनेशन पे कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि हमेशा वर्ब क्या आएगी, वर आएगी, आगे का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या चलेगा, वुड चलेगा, और उसके आगे सारी चीजें हमारी इमेजिनेशन बेस्ड पास्ट टेंस को फॉलो करती है। तो यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया है, ये वाला अच्छा सा रूल है, बहुत फेवरेट रूल में भी आता है ये, ध्यान रखिए। अक्सर RIMC बेस्ड अगर हम बात करें, जब हम अपना रिटन राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं, तो राइटिंग सेक्शन में बहुत बार ये पूछा जाता है कि ये क्या है, अगर आप ऐसे होते, या अगर आप ये सोचो आपके साथ ऐसा हो जाए, या आपने, तो वहां पर ये सेंटेंस बहुत ज्यादा फ्रेम किए जाते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ गया, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी वॉज वर हो गई, इज एम आर हो गया, अब हम आ जाते हैं किस पे, हैज हैव पे। अब हम बात करेंगे हैज और हैव के लिए। अब देखिए हैज हैव की हम बात करें तो ये दोनों जो है सबसे पहले यूज होती हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट के भी ये किस में आती हैं, परफेक्ट टेंस के अंदर, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में ये आती हैं। प्रेजेंट में सिर्फ अगर प्रेजेंट की बात करें, वहां पर ये मेन वर्ब की तरह भी रोल प्ले करती हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह रोल प्ले करती हैं, यानी इनका भी दोनों रोल है। अब आप कहेंगे मेन वर्ब के तौर पे कैसे, भाई मेन वर्ब के तौर पे हैज और हैव का मीनिंग समझते हैं। देखिए हैज और हैव, पहली बात ये जो सिग्निफाई, यानी ये जिसका सिंबल है वो है पोजेशन। पोजेशन का मीन्स अधिकार, जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं मेरे पास है, ठीक है, या उसके पास है, इस तरीके के जब हम वर्ड्स बोलते हैं जिसमें हम अधिकार दिखाते हैं, पोजीशन दिखाते हैं, वहां पर हम हैज और हैव का यूज करते हैं। उस समय हैज और हैव जब पोजीशन की बात हो रही है तब ये रोल प्ले करते हैं मेन वर्ब का, जैसे इज एम आर प्ले कर रहे थे, वॉज वर प्ले कर रहे थे, वैसे ही हैज हैव भी क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। देखिए जैसे कैसे, आई, अब पहले बात करते हैं, हाँ पहले तो ये बताया नहीं ना किसके साथ यूज होगा, तो देखो सबसे पहले किसके साथ यूज होगा, हैज किसके साथ आता है, हैज आता है सिंगुलर चीजों, यानी ही, शी, इट, पर्सन नेम, सिंगुलर चीजों के साथ में हम हमेशा किसका यूज करेंगे, हैज का।
और हैव का यूज किसके साथ होता है? ऑब्वियसली प्लूरल के साथ, आई। अब देखो मैंने आपको कहा था ना, आई को कंसिडर क्या कर दिया जाता है? प्लूरल कंसिडर कर दिया जाता है। आई, यू, दे, वी एंड प्लूरल चीजों के साथ आप इसका यूज करते हो, हैव का यूज करते हो। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। पर्सन हमें पता चल गए, अब एग्जाम्पल देखें। हमने वर्ड यूज किया पोजीशन, है ना? हमने क्या वर्ड यूज किया? पोजीशन वर्ड यूज किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन? पोजीशन मेरा अधिकार में, ना मेरे अधिकार में ये साम्राज्य आता है। माहेश्मती, बाहुबली, है ना? जय माहेश्मती। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमारे साम्राज्य में, जैसे कि ये मेरा है या ये मेरे पास है, इस सेंस में जब होता है तब हम वहां पर यूज करते हैं आई हैव। अब जब भी आपसे पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाए कितने भाई बहन है, या आपसे ये पूछ लिया जाए कि कितनी पेन्स हैं तुम्हारे पास में, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव। अब आपके पास 1 है तो 1, यू विल यूज 2, 3, 10, 100, व्हाटएवर, है ना? तो पोजीशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव 6 pens. She has a scooter. They have a car. Radha has 2 sons. तो यहाँ पर हमने देखा हैव यानी कि पोजीशन है। इन सब पे किसका आ रहा है? अधिकार की बात हो रही है, पोजीशन को यूज किया जा रहा है। तो पोजीशन के लिए हमेशा क्या होता है? हैज हैव का इस्तेमाल किया जाता है। हैज हैव का मीन्स क्या हो जाता है? हैज हैव का मीन्स आपके पास वो चीज है। अब जैसे आई हैव, मेरे पास है 6 पेन, है ना? मेरे पास एक स्कूटर है, मेरे पास एक कार है, राधा के पास 2 बच्चे, यानी राधा के 2 लड़के हैं। ये हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं। पास से का हम इतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे, लेकिन उसके अधिकार में, उसकी पोजीशन में हमने बात की, तो यहाँ पर इस तरीके से आ गया। अब आगे चलते हैं। अब कई बार क्या होता है, जैसे कुछ वर्ब्स के अंदर मान लीजिए वहां पर कई बार हम लोग यूज कर लेते हैं कुछ ऐसी वर्ब्स को जो हमें समझ में नहीं आती है और वो गलत हो जाती हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल आई एम इल सिंस मॉर्निंग, क्या ये सेंटेंस सही है आपके अकॉर्डिंग? आई एम इल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से बीमार हूं। अगर आपने सुना हो जब भी सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, ऑब्वियसली सिंस और फॉर सिर्फ और सिर्फ किस टेंस में यूज होते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस, हर टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। अब यहाँ पर एम से पता लग रहा है सिंस फॉर के अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना? देखा जाए तो सेंस के हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन गलती क्या हो गई है? इसको हमने सिंपल प्रेजेंट बना दिया और गलत है। दूसरी चीज, अगर हम इसको चलो प्रेजेंट परफेक्ट में कर भी दें, लेकिन हमारे पास एक दिक्कत रह गई, मेन वर्ब नहीं है हमारे पास, यानी एक्शन वर्ब नहीं है। तो उसके लिए जब ऐसे केसेस में आप ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था इज, एम, आर, ठीक है? ये जो दोनों तीनों होती हैं, इनको बी टाइप ऑफ वर्ब कहते हैं। बी टाइप ऑफ वर्ब में इनकी भी क्या होती है? फॉर्म्स होती है। फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म इनकी होती है क्या, बता सकते हैं? बीइंग, और यानी कि इसको बी कंसिडर किया जाता है, बी, बीइंग और बी, ये होती है थर्ड फॉर्म। अब एक सबसे बिंदास रूल आपको बता देते हैं, वो क्या है? वो ये है आपका कि बीन होता है ना, तो बीन को थर्ड, तो ये ध्यान रखें, अगर हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ रही है, किसके तौर पे आ रही है? हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ रही हैं, तो इनके जस्ट बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर है? हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो अब आगे देखो, इसी को कंसिडर करते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। आई एम इल सिंस मॉर्निंग, तो यहां पर हम क्या करेंगे? आई, अब यहाँ पर आई के साथ हम किसको यूज करते हैं? हैज या हैव को? हैव, आई हैव। अब मैंने कहा हमारे पास मेन वर्ब नहीं थी, तो हमने बी टाइप ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेते हैं। बी टाइप ऑफ वर्ब में थर्ड फॉर्म क्या थी? बीन। आई हैव बीन इल सिंस मॉर्निंग, ठीक है? अब ये हमारा परफेक्ट का सेंटेंस बन गया, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस,
के अंदर सिंस का यूज हो सकता है, लेकिन रेयरली है परफेक्ट में। लेकिन अगर हमारे पास एक्शन वर्ब नहीं है तो हम इसको परफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो परफेक्ट में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा मीनिंग अब क्लियर है कि मैं सुबह से बीमार हूँ, ठीक है ना, यानी कि मेरे को सुबह से क्या है, मैं बीमार था या बीमार हूँ। तो ये चीज हमारी क्या हो गई, यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर ये किसका रोल प्ले कर रहा है, नॉट ऑफ मेन वर्ब ओवर हियर, हैव इज प्लेइंग द रोल ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तब यहाँ पर हम पोजीशन नहीं बताते, पोजीशन सिर्फ कब आता है, जब ये सिंगल फॉर्म में आता है। तो आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या यहाँ पर बन रहा है। तो आई थिंक यहाँ तक हमें क्लियर है कि मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, और कैसे इसका रोल स्विच होता रहेगा हैज हैव का। तो यहाँ तक हमने हैज हैव देख लिया है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम हैड पे। अब हैड का रूल देखिए, हैड आता है हमेशा पास्ट टेंस में। ये सिंबल किस टेंस का है, पास्ट टेंस का। पास्ट के भी वही बात करते हैं, पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में यूज होगा। अच्छा ओके, एक हमारा रह गया ना, लेट्स सी। पहले हैज हैव का एक और हम आपको थोड़ा सा रूल बता देते हैं। देखिए हैज हैव में एक और चीज है, इनको टेंस का देखते हैं, हैज और हैव कौन कौन से टेंस में आते हैं। अभी हमने बात करी कौन से टेंस के सिंबल है, ये प्रेजेंट टेंस के। प्रेजेंट टेंस के भी कौन से में आते हैं, एक आता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और एक आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक सिंपल प्रेजेंट में हम कह सकते हैं, लेकिन वहां पर सिंपल प्रेजेंट में नहीं होगा, ये एक्चुअल में आ गया पोजीशन टाइम पे। जब हम पोजीशन की बात करें तब हम इसको यूज करेंगे, लेकिन ये प्रेजेंट कौन सा, सिंपल प्रेजेंट ना करके आप इसको परफेक्ट प्रेजेंट ही माने, ठीक है, परफेक्ट ही माने। अब यहाँ पर देखो पोजीशन के तौर पे अगर हम बात करें तो इसमें ये हेल्पिंग वर्ब का किसका रोल प्ले करेगा, हेल्पिंग वर्ब के तौर, और हमेशा इसके जस्ट बाद में क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ये हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करेगा, लेकिन इसके बाद में बीन आता है और प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम देखें, शी हैज कैंसल्ड दी पार्टी, वो पार्टी कैंसिल कर चुकी है। यहां पर हम देखें तो यहाँ पर हैज है, हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि डायरेक्टली आ रहा है। अब यहां पर देखो, she has been watching movies since morning, वो सुबह से पिक्चर्स देख रही है, यानी मूवीज देख रही है। तो यहाँ पर मीनिंग चेंज हो गया, यहाँ पर ये किसका है, कंटिन्यू प्लस में टाइम फ्रेम साथ में, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी वो एक्शन क्या है, जस्ट कंप्लीटेड, एक्शन क्या हुआ है, जस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए हम कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। और यहाँ पर क्या आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि कंटिन्यूअस का सिंबल क्या होता है, V4, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब के साथ ing लगना, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पता ही है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम जानते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि हैज हैव का रोल कितना बदल गया। एक तरफ हैज हैव अगर अकेला आता है तो वो हो जाता है पोजीशन, अधिकार, है ना, जहां पर हमने बात की उसके अधिकार की, जहां उसके साथ कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, वही मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। वहीं पर हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट का रोल, और फिर हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यानी कि यहाँ पर हमारे देखने पर ये पता चलता है कि किस तरीके से इन दोनों टेंसेस के जरिए और इस एक्स्ट्रा एक चीज की वजह से इसका रोल बिल्कुल ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हैज हैव का हमें यहाँ तक पर्टिकुलरली खास रूल भी पता लग गया, एक स्पेशल जो सिग्निफिकेंस है उसका भी पता लग गया, और साथ ही साथ हमने देखा कि अगर कहीं पर किसी वर्ब का चेंज हो रहा है तो वहां पर हैज हैव को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग हैड पे। अब देखिए हैड की बात करें तो हैड सिंबल है पास्ट का, पास्ट टेंस में यूज होता है, पास्ट टेंस के दो टेंसेस में और एक पोजीशन के लिए। ये पोजीशन किसका बताएगा, सॉरी, ये पोजीशन बताएगा पास्ट की, पास्ट में वो चीज थी, अब नहीं है, पास्ट थी, यानी कि पास्ट थी, है ना। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तौर पे प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस। सेम वही रूल एप्लीकेबल है। अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आए पास्ट परफेक्ट में तो V3, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आए तो हैड प्लस में बीन प्लस में V4, क्योंकि कंटिन्यूअस है V4 का मतलब वर्ब के साथ ing। ठीक है, अब पोजीशन की और इन तीनों के एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला, आई हैड अ बंगलो, यानी मेरे पास एक बंगलो था, अब नहीं है भाई, लुट गया, बर्बाद हो गया, है ना। तो ये वाला क्या कहलाएगा, पोजीशन पास्ट की। हैड लगते ही वो चीज कहाँ चली गई, पास्ट पोजीशन में थी, अब नहीं है मेरे पास, प्रेजेंट इट्स नॉट पॉसिबल, बट पास्ट में पोजीशन में मेरे अधिकार में आती थी, अब नहीं आती। पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। शी हैड जॉइंड द आर्मी, वो आर्मी ज्वाइन कर चुकी थी, यानी कि एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, पास्ट में वो काम हो चुका था, अब उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। एंड जैसे शिखा, शिखा हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, शिखा 2 घंटों से सो रही थी, तो यानी ये हो गया कंटिन्यू इन पास्ट, पास्ट में कंटिन्यू था और टाइम भी बता दिया भाई कितनी देर से कंटिन्यू फॉर्मेट में था। तो यहाँ पर हमने देखा हैड का इस्तेमाल पोजीशन के तौर पे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। यहाँ तक आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। सेम बाकी प्रोसेस इसका हैव हैज की तरह ही है। अगर हम इसको चेंज करना चाहे, जैसे आई वॉज इल, सेम उसी पैटर्न पे अगर मैं चली जाऊं, सेम एग्जाम्पल, जैसे आई वॉज इल फॉर 2 days, तो इसको चेंज क्या हो जाएगा, आई हैड बीन इल फॉर 2 days। चेंज करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर हमें इस तरीके से इसको चेंज करना है। तो आई थिंक यहाँ तक सबको पता लग गया कि हैज हैव और हैड का इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और मैं लिख रही हूँ, आई हैड हैड माई लंच। अकॉर्डिंग टू यू इज दिस सेंटेंस करेक्ट और नॉट? आपको ये बताना है क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है। सोचो सोचो सोचो, बूझो तो जाने। लेट्स सी। भाई कई जने कहते हैं कि मैम ये गलत है, और कई जने बोलेंगे सही है। कुछ जने ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल मोड में होते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो सिर्फ जिस तरफ जाएगी गाड़ी उस तरफ हो लेंगे। तो देखिए, आई हैड माई लंच इज ए करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि आजकल, पहले जैसे टेक होता है खाना लेने के लिए ना, टेक का इस्तेमाल करते हैं, ईट का इस्तेमाल करते हैं, आजकल हम हैव का भी इस्तेमाल करने लग गए हैं। अब क्योंकि हैव हैज हैड जब भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आती है, हमने अभी बात की, तो इसके जस्ट बाद में क्या आनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब टेक की थर्ड फॉर्म तो होती है टेकन, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, हैव और हैज की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है हैड। ठीक है, तो आई हैड माई लंच, यानी मैं अपना लंच कर चुकी थी, ठीक है, या मैंने अपना लंच कर लिया था, तो ये इसका सेंस निकलता है। तो ये बिल्कुल क्या है, सही सेंटेंस है, कोई गलती नहीं है। आप चाहे प्रेजेंट में बनाना चाहें तो आई हैव हैड माई लंच भी करेक्ट है, कोई फॉल्ट इसमें नहीं है। तो आई थिंक यहाँ तक हमें हैव और हैज का सही इस्तेमाल पता लग गया है, यूज अच्छे से मालूम चल गया है। और आज का जो हमारा ये सेशन था इसको हम यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि आज हमने हैज हैव और हैड के यूजेस देखे, सारी चीजें देखी हैं। आई होप आपको ये क्लासरूम पसंद आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा, आपके यूजफुल है। तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, एक छोटा सा जरूर कमेंट छोड़िए, और प्लीज इसको फॉरवर्ड और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और उनके साथ जिनको इसकी जरूरत है। फिर कल नई नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नई हेल्पिंग वर्ब के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।